हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है गणेश चौथ, और गणेश चौथ का पूजा कैसे कैसे होता है हमारे यहाँ आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना रहे हैं हलवा, क्योंकि सिंघाड़े के आटा का हलवा और जो तिल होता है ना उसका लड्डू बनता है। तो मैं तिल का लड्डू बना दी, उसका ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आज ना जिसे मैं व्रत रहती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे सर में ना दर्द होने लगता है, क्योंकि पूजा रात में होता है दिन भर उपवास करके। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि सर में दर्द मेरा क्यों होता है मैं भी बता देती हूँ। जब मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तो मेरे सर मतलब पकड़ लेता है, पूरी तरह से सर पकड़ लेगा, और सर दर्द तब तक नहीं ठीक होगा जब तक मैं चाय ना पी लूँ। तो मैं क्या ही करूँ, अब तो व्रत है तो पी भी नहीं सकती। तो यहाँ पे ना सिंघाड़े के आटा का हलवा बना रहे हैं। मैं तिल का लड्डू बना चुकी हूँ पहले से ही। तो चलिए सबसे पहले भगवान का प्रसाद बना लेते हैं। तो ये जो सिंघाड़े का आटा मिलता है ना पैकेट का, मैं वही मंगाई थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भगवान के लिए हलवा। तो बस बने रहिए हमारी ब्लॉग में, और कैसे कैसे मैं पूजा की मैं आप लोग को थोड़ा बहुत ज़रूर दिखाने वाली हूँ आज। तो बस बने रहिए हमारी ब्लॉग में। तो सबसे पहले ना हम आटा को भून लेते हैं, और आटा ना तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। तो मैं आप लोग को सामने से जब दिखाऊंगी तब आप लोग को पता चलेगा। अभी तो हमारा आप लोग को मतलब पीछे साइड से दिख रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए हमारा आटा जो है ना, मैं देसी घी डाल दी हूँ यहाँ पे, और इसको मैं भून रही हूँ। तो यहाँ पे आँच हमारा ना बिल्कुल मतलब लो है, यहाँ तेज़ आँच नहीं करेंगे, नहीं तो जो आटा है ना बहुत जल्द ये जल जाता है, मतलब रेड हो जाएगा, तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले ना सबसे इसको मतलब मध्यम आँच पे धीरे 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 हम इसको ब्राउन होने तक भून लेते हैं। और भूनने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, और आप चाहो तो दूध भी डाल सकते हो, लेकिन मैं दूध नहीं डालूँगी क्योंकि दूध का अर्घ दिया आएगा। तो बस मैं चीनी के साथ ही मतलब हलवा बनाने वाली हूँ साफ़ पानी में, ठीक है। तो बस ये हमारा आटा जो है ना, आप लोग को आवाज़ हमारे डॉगी के, ये लोग इतना चिल्लाते हैं ना, इतना चिल्लाते हैं ना, मतलब कोई भी काम करने नहीं देता। मुझे वीडियो भी एडिटिंग करने के लिए ना मतलब एकांत चाहिए, जब ये लोग शांत होते हैं तभी मैं कर पाती हूँ। नहीं तो ये दिन भर इन लोगों का कोई ना कोई गेट पर आता रहता है, ये लोग का चिल्लाता ना शुरू हो जाता है। तो फाइनली बातों बातों में हमारा जो आटा है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास के अंदाज इसमें चीनी डाल देते हैं, और चीनी डालने के बाद ना हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि पानी ना हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत ही अच्छा बनता है। ये बर्फ़ी की तरह ना कट कट के निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डाल दिए, और इसी जैसे हम खोया बनाते हैं उसी तरह इसको चलाते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो हमारा पानी जो है ना गाढ़ा होता जाएगा और आपका थिकनेस हो जाएगा। तो आप इसको ठंडा हो जाएगा तो आप इसे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली हमारे ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम निकालेंगे इसको थाली में। तो ये गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसको ना एक थाली में निकाल दूंगी, और उसको थोड़ी देर के लिए मतलब 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, तब तक हमारा पूजा का टाइम भी हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये जो है ना हलवा बनके रेडी हो चुका है। तो मैं हाथों हाथ क्या करती हूँ, जो फल आया है और मीठा उठाया है उसको मैं देख लेती हूँ और फल को धो देती हूँ, क्योंकि धुला उला रहेगा ना तो पूजा करने में आसानी रहेगा, कि पूजा के समय थोड़ा सा मैं फ्री रहूँगी। और आप लोग को तो पता ही है कि मतलब जेंट्स लोग को तो नहीं पता होगा, पर लेडीज़ लोग को पता है कि जब सर में दर्द होता है ना तो हमें कुछ भी काम करने का इच्छा ही नहीं होता। तो मैं फूल को साइड में लगा दी, अभी भगवान का बत्ती जला देती हूँ क्योंकि शाम होने वाली है, 4:30 बज गया है। तो मैं बत्ती जला दी, और यहाँ पे केला आया है और सेब आया है। मैं आप लोग को बता देती हूँ ना, केला इस बार एकदम कच्चा ही मिला है, मतलब पका केला मिला ही नहीं। तो यहाँ 5 तरह का फल होना चाहिए। तो जैसे कि ये अनार हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, और गाजर होता है। तो इन सारे फलों को ना हम अच्छे से धुल देते हैं, और धुलने के बाद इसको हम निकाल देंगे प्लेट में, और इसके बाद फिर मैं तैयार वार होकर पूजा करूँगी, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सारा जो हमारा फल है ना मैं ये डाल दिए हैं। कढ़ाई जो हमारा ना है केवल पूजा में निकलता है, मैं इसमें कोई भी मतलब फालतू चीज़ नहीं बनाती, खाना वाना नहीं बनाती, केवल ये पूजा में मैं यूज करती हूँ। तो इसी कढ़ाई में मैं धुल दी हूँ क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ ये देखिए केला एकदम कच्चा हरा हरा है। तो फाइनली मैं पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ, और हम आ गई हूँ अपने पूजा रूम में। तो भगवान को सारे भगवान को ना मैं फूलों से सजा दी हूँ, शाम के समय हो गया था तो मैं तैयार हो गई हूँ। और मैं क्या ही बताऊँ, मेरे सर में इतना दर्द है ना। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, सारे भगवान को भोग लगा रही हूँ। मैं पहनी हूँ पीला रंग की साड़ी। तो बस मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमारा जो बेटा है ना वही शूट किया था। मैं मतलब सर में इतना दर्द था कि मतलब क्या ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम और हमारी जो माता जी मतलब सासू माँ है ना, दोनों लोग उपवास किए थे। तो सबसे पहले ना गंगाजल से गणेश जी को नहला के
उनको चंदन टीका करने के बाद फूल का हार पहना दिए और दूर्वा जरूर चढ़ाएं। पान के पत्ती आता है, इसके बाद तिल के लड्डू होता है और बूंदी का लड्डू था और सिंघाड़े के आटा का हलवा था और 5 तरह का फल था। इसी चीज़ का भोग लगाया जाता है। ठीक है, तो बस इसी तरह का पूजा होता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे, पूजा वूजा करने के बाद कथा सुनेंगे। कथा होता है जैसे कि भादों का भी कथा होता है, माँ का भी कथा आता है। तो आप लोग किताब खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, क्योंकि दोनों का एक ही किताब में आप लोग का कथा मिल जाएगा। और आप लोग पूजा वूजा करने के बाद कथा सुनिए, मन्नतें मांगिए जो आप लोग का बच्चों का चाहिए वो, मतलब श्री गणेश जी से बोल दीजिए कि हे श्री गणेश जी, जैसे आप तेजस्वी हो उसी तरह हमारे बच्चे भी तेजस्वी बने। और क्या ही बताएं। इसके बाद पूजा वूजा करने के बाद मैं चली गई बाहर, जो हमारा मंदिर है वहाँ पूजा की, क्योंकि वहाँ भी लक्ष्मी जी गणेश जी थे, तो मैं वहाँ भी पूजा वूजा की। इसके बाद हम लोग जाएंगे छत पे, और जैसे कि मतलब हम लोग का पूजा करते करते ना चंदा मामा निकल गए थे, तो फिर हम लोग छत पे गए और छत पे जाके अर्घ दिए। तो मैं अर्घ देते समय का ना ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि आप लोग को तो पता है जब कुछ होता है, शरीर में कष्ट होता है ना, तो बिल्कुल मतलब छूने का मन ही नहीं करता, मोबाइल पर देखने का भी मन नहीं करता था कि मैं देखूं और साथ में कैमरा उठाऊं। बस यही सब था। तो ये ब्लॉग कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ मतलब कैसे पूजा होती है, क्या क्या चढ़ाया जाता है और क्या नियम होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप सबको पसंद आएगी। ठीक है, बस बने रहिए हमारी ब्लॉग में और देखते जाइए।